Hello, dear student. Welcome back to my YouTube channel, All Nursing Classes. So today we will learn about the important nursing topics: pheochromocytoma, that is a childhood disorder. Okay, pheochromocytoma. This is adrenal medullary tumor. Okay, so let's start. Pheochromocytoma is a rare. Okay, rare benign tumor. Okay, ये मेटासाइज नहीं होता, ये क्या है? benign tumor disorder है. benign tumor of the कहाँ पे होता है ये? मेनली एड्रिनल ग्लैंड पे. ओके, adrenal gland that releases excess catecholamine. कैटाकोलामाइन ये किस वजह से कॉज करता है? एक्सेस कैटाकोलामाइन. ठीक, कैटाकोलामाइन लाइक कौन सा हॉर्मोन्स होता है? एपिनेफ्रिन और नॉर. ओके, ये इस वजह से कॉज करता है. दैट कॉजिंग सीवियर एपिसोडिक हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक, स्वेटिंग एंड पाल्पिटेशन लीड करता है. इट इज अ लिंक्ड जेनेटिक सिंड्रोम लाइक अ मैन टू. ठीक है, मेनली किससे कॉज करते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर मैन टू. ओके, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन फॉलोड बाय सर्जिकल रिमूवल. इसको मेनली हम ट्रीटमेंट के लिए सर्जिकल रिमूवल ही करते हैं, विच ऑफर्स अ गुड प्रोग्नोसिस फॉर केयर. ओके, pheochromocytoma that is rare tumor. Okay, rare tumor disorder that grows in adrenal gland. ठीक है, mostly it involves in the adrenal gland and most often tumor, it is not a cancer. Okay, it's a only tumor. कैंसर नहीं होता ये. Okay, let's start. Introduction of the description about the pheochromocytoma. What is in which increased secretion of catecholamine, example adrenaline and noradrenaline. Okay, it is caused by the catecholamine secreting tumor which originate in adrenal medulla. Adrenal medulla में क्या होता है? catecholamine secreted tumors रहते हैं जो catecholamine और adrenaline secrete करता है. तो वहाँ पे क्या होता है? ट्यूमर हो जाते हैं, which is usually benign adrenalectomy. ठीक, इसका मेन चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? एड्रेनलेक्टमी. इसको निकालना पड़ता है, हमको रिमूवल करना पड़ता है एड्रेनल ग्लैंड को. That is a laboratory diagnosis by 24 hours urine collection of detection of vinyl mandelic acid. इसका मेन डायग्नोसिस क्या है? ट्रीटमेंट ये हमको देखना पड़ता है. कैसे पता चलता है कि ट्यूमर है? कि 24 आवर्स यूरिन में क्या देखने को मिलता है? हमको विनाइल वीएमए प्रोटीन. ठीक है, विनाइल मैंडलिक एसिड देखने को मिलता है. ये इसका मेन है जो कि आपको एग्जाम पूछा जाता है, विनाइल मैंडलिक एसिड टेस्ट. ठीक है, किसमें करते हो? हम किसमें करेंगे? एड्रेनल फियोक्रोमोसाइटोमा में. फियोक्रोमोसाइटोमा इज अ रेयर ट्यूमर एड्रेनल मेडुला, जो मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया है. प्रोड्यूस एक्सेस कैटेकोलामाइन, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन और डोपामिन. ओके, इसका मेन कॉजेस क्या है? सोर्सेस कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ओरिजिन तो राइजेस फ्रॉम क्रोमाफिन सेल. ठीक है, क्रोमाफिन cells, how it involves. Researchers don't know exactly what the causes of pheochromocytoma. The tumor forms in cell called chromaffin cells. Okay, किस कहाँ पे फॉर्म होता है ये? क्रोमाफिन सेल जो कि ट्यूमर्स में रहते हैं. ओके, ट्यूमर सेल्स. These cells are located in the center of the adrenal gland. अभी जो क्रोमाफिन सेल है वो कहाँ पे होते हैं? सेंटर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड. ओके, एड्रिनल ग्लैंड पे होता है क्रोमाफिन सेल. दैट इज वहाँ पे ये कॉज करता है, जो कि मेन हार्मोन रिलीज करते हैं, वहाँ पे कॉज करते हैं. तो इट इज मेनली अराइजेस फ्रॉम द क्रोमाफिन सेल. यूजुअली फॉर एड्रिनल ग्लैंड कैन बी एक्स्ट्रा एड्रिनल पैराग्लियोमा. अगर एक्स्ट्रा एड्रिनल के बाहर जा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? पैरा गैंग्लियोमा बोला जाता है उसको. ओके, नेक्स्ट कॉजेज. ओके, क्या क्या कॉज करते हैं इसका? फर्स्ट, जेनेटिक म्यूटेशन. जीन्स जो मैंने बताया था, जेनेटिक के कॉज करता है. मैन सिंड्रोम, मैन टू के कॉज करता है ये. न्यूरोफिब्रियोमेटोसिस एंड स्पोरेडिक अननोन. ओके, देन अननोन. अभी जेनेटिक म्यूटेशन, हाउ टू कॉज जेनेटिक म्यूटेशन. ओके, ओके, जेनेटिक में क्या होता है? ये जेनेटिक म्यूटेशन से कैसे कॉज करता है? मेनली ये मैन सिंड्रोम से होता है. ठीक है, मैन का फुल फॉर्म होता है मैन में मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाज्मा. ठीक है, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाज्मा टाइप 2 इस वजह से कॉज करता है ये. दिस कंडीशन कैन कॉज ट्यूमर इन मोर देन वन पार्ट ऑफ द बॉडीज hormones making system called endocrine system. There are two types man 2 including type 2A and type 2B. ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं. तो मेनली किस वजह से कॉज करते हैं?
मेंस टू, ओके, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाज्म, अगर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जो नियोप्लाज्म होता है तो उसकी वजह से कॉज करते हैं, जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है उस पे, ओके, एंडोक्राइन। देन मैन सिंड्रोम जो मैंने बताया था, मल्टीपल एंडोक्राइन। न्यूरोफिब्रोमेटोमेटोसिस, ओके, न्यूरोफिब्रोमेटोसिस से कैसे कॉज करते हैं? Pheochromocytoma and paragangliomas, ठीक है, paragangliomas that is are rare neuroendocrine tumors that often develop on a background of predisposing genetic mutation, ये भी genetic mutation की वजह से क्या होता है, कॉज करता है, ओके। ये क्या होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, अगर ये एग्जाम में पूछ सकता है कौन सा है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ओके। इनहेरिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट है विच मीन्स कॉपी ऑफ द अल्टर्ड जीन, ओके। और क्या होता है इसमें? मेनली म्यूटेशन इन द नंबर ऑफ जीन्स, कौन कौन से जीन्स में अल्टरेशन होते हैं? पॉसिबली ऑफ SDHA, ये सारे जीन्स के नेम है, ओके। PGL that is paragangliomas और pheochromocytoma, PGA पैरागैंग्लियोनिक फियोक्रोमोसाइटोमा, PCA, तो ये जीन में कॉज करता है, ठीक है। Then next we'll study about the clinical features of pheochromocytoma. So what are the clinical features of pheochromocytoma? सीवियर हाइपरटेंशन, यूजुअली मेनली इसमें क्या होता है, मेन कॉज क्या होता है? सीवियर हाइपरटेंशन। मैलिग्नेट जैसे यूजुअली 1:100 mmHg, सीवियर हेडेक होता है, पल्पिटेशन, टैकिकार्डिया, चेस्ट पेन, हीट टॉलरेंस, डाइफोरेसिस एंड ट्रिमर, ये कॉज करते हैं, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया होने के चांसेस एंड डायलेटेड पीपल्स, इंक्रीज लेवल ऑफ कैटेकोलामाइन, जिसकी वजह से कॉज करते हैं। द नेक्स्ट इसके मेन 3 सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स होते हैं, इसको ट्रायड बोला जाता है, ट्रायड मेनली 3 ट्रायड होते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या कौन सा ट्रायड है? फियोक्रोमोसाइटोमा ट्रायड, इसके लिए क्या यूज करते हैं हम? पाल्पिटेशन होता है, हेडेक और एपिसोडिक स्वेटिंग, ये मेनली 3 मेन सिम्टम्स है, ओके। नेक्स्ट हम डायग्नोसिस देखते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। ब्लड टेस्ट कैटेकोलामाइन लेवल चेक करते हैं, यूरिन VLMA लेवल देखते हैं, मैंने बताया था विनाइल मेलानिन मैंडेलिक एसिड देखते हैं, यूरिन में 24 आवर हो चुके प्रेजेंट रहता है, जिससे पता चलता है। सिटी स्कैन, MRI, ओके। देन देखते हैं MIBG स्कैन, इसमें क्या देखते हैं हम? जो भी इट इज अ स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द स्टेज ऑफ मॉनिटर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, ओके। इसमें हम ट्यूमर का साइज देखने के लिए पता लगाते हैं, ठीक है, ये स्कैनिंग होता है, helping doctor located tumors throughout the body. And scan is imaging test to diagnose the neuroendocrine tumor. The test happens at phase including injecting a radioactive traces. रेडियोएक्टिव ट्रेसेस हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, जिससे हम क्या करता है, अगर हम स्कैन करेंगे तो इसको जो ट्यूमर जब हमको दिखेगा कलरफुल, ओके। नेक्स्ट इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, ओके। तो अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होने के चांसेस है? स्ट्रोक होने के चांसेस है, क्योंकि इसमें हाइपरटेंशन कॉज करते हैं। हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट फेलियर होने के चांसेस है, एरिथमिया, हाइपरटेंशन क्राइसिस, ओके। और मेनली डायग्नोस्टिक टेस्ट मोस्ट स्पेसिफिक कंफर्मिंग फियोक्रोमोसाइटोमा, इसके लिए कंफर्म करने के लिए क्या यूज करते हैं? प्लाज्मा फ्री मेटाएफ्री, ये मेनली मेन टेस्ट है फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन VMA का लेवल देखते हैं हम कितना रहता है यूरिन पे, तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कैटेकोलामाइन मेटाबॉलिज्म, so its elevation in urine indicate pheochromocytoma. Normal level of VMA in urine 14 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है, नॉर्मल इतना होता है, मोर देन 15 माइक्रोग्राम पर डे इंडिकेट कंफर्म फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। अगर 15 इंडिकेट कर रहे हैं, अबव मोर देन 15 इंडिकेट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? क्या बोलते हैं? कंफर्म फियोक्रोमोसाइटोमा। नॉर्मल लेवल कितना है VMA का? 14 माइक्रोग्राम पर डे। देन लास्ट देखते हैं नर्सिंग केयर,
क्या क्या करना है अगर किसी पेशेंट को फियोग्रामासाइटोमा कॉज करती है। फर्स्ट हम मॉनिटर करेंगे वाइटल्स एंड स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर्स, assess for sign of hypertensive crisis. Sodium nitroprusside is the drug of choice for the malignant hypertension in general nursing के, ठीक है। अब अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हुआ है तो उसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या बोलेंगे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। देन नेक्स्ट है एज्ड चीज शुड बी अवॉइडेड, जो भी चीज वाले मटेरियल है जैसे टैरामाइन रिच फूड है तो वो सारी चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है। सो और हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है। A nurse is preparing a patient with pheochromocytoma for adrenalectomy. Which medication should be administered first? अगर हम किसी पेशेंट का एड्रेनलेक्टोमी कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं एड्रेनल ग्लैंड को, तो उसके पहले कौन सी मेडिसिन देंगे? मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड फर्स्ट फेनोक्सीबेंजामीन, ओके, टू प्रिवेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है। ये नर्सिंग केयर है। देन मैनेजमेंट इसका, अगर मैनेजमेंट में है एड्रेनलेक्टोमी करेंगे, चेक हाइपरटेंसिव क्राइसिस फॉर क्लाइंट, ठीक है। अगर एड्रेनलेक्टोमी करे हैं तो क्या देखना है हमको, पेशेंट हाइपोटेंसिव की ट्यूमर की वजह से क्या रेट करा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो अगर हम इसमें ट्यूमर को निकाल दिए तो हाइपरटेंसिव तो नहीं है पेशेंट, उसको चेक करना है। अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर देंगे। अगर एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल है इन फियोक्रोमोसाइटोमा, हाइपरग्लाइसेमिया है, ऑकर्स ड्यू टू कैटेकोलामाइन इंड्यूस्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से कॉज करता है, ओके। तो वो सब अभी से चेक करना है, ओके। दिस आर द short introduction about the pheochromocytoma for important of the Norseton RRB, okay.